इट्स वेरी स्ट्रेंज कि एज अ मुस्लिम मेरे लाइफ में जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन हुआ इवन बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद, वो हुआ प्रॉफिट जीसस का, क्योंकि स्कूल के ज़रिए, स्कूलिंग के ज़रिए आई हैड द कॉन्सेप्ट कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट उस तरह से नहीं जिस तरह से मैं जीसस क्राइस्ट को पहचानता था। आई एम नॉट श्योर सन ऑफ गॉड के बारे में उतना जिक्र हुआ, मैंने सुना नहीं, बट एज अ सर्वेंट मैंने सुना था, बट सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट मैंने मुझे बाद में पता चला कि इस तरह से है। नॉट इवन कि प्रॉफिट ऑफ गॉड और समथिंग, बट ही वॉज द बेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड। इस तरह से मुझे हम लोगों को तालीमात दी गई थी स्कूल के ज़रिए। तो इसी तरह से जो है बचपन से मुझे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस, काफ़ी सारे रिलीजन्स के साथ मेरा इस तरह इंट्रोडक्शन होता रहता था। मेरे अक्सर जो दोस्त होते थे वो बंगाली हिंदूज होते थे, तो उनके साथ उनके बातों को जानना, वो एक डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते। मैं हाफ बंगाली मुस्लिम भी हूँ और हाफ मैं उर्दू मुस्लिम भी हूँ। और रिलीजन वगैरह के मामले में भी मुझे अलग तरह से थोड़ा बहुत देखा ही जाता था, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आई एम ए मुस्लिम, सो एक डिफरेंस तो रहता है। और उसमें जो क्लास 7 और 8 में जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ पे जो हमारा जो एडिशनल सब्जेक्ट होता था वो संस्कृत होता था। तो मैंने अपने लाइफ में 2 साल संस्कृत भी पढ़ा। मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता था ना कि सब मुझसे ऐसे ही परेशान रहते थे कि इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट ये क्यों है, एंड हमेशा खामोश। अगर कुछ क्वेश्चन होता भी तो मेरे अंदर वो करेज नहीं होता था कि मैं वो सवाल टीचर से पूछ लूँ। कि मैं काफ़ी ज़्यादा मार्वल फ़ैन था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आप लोगों ने सुना होगा, आयरन मैन, स्पाइडरमैन। मेरा मन था कि मैं वीएफएक्स के बारे में जानूं, क्योंकि मैं मार्वल जब देखता था तो मेरे अंदर ये काफ़ी ज़्यादा सोच आता था कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। तो इस तरह से मैं फिर जो है मैंने जाके डिस्कशन किया वहाँ पे। उन्होंने मुझे बोला कि 2 इयर्स का ऐसा कोर्स होगा, उसके बाद जो है आप कम्प्लीटली जब स्किल्ड हो जाएंगे तो आपको एज एन असिस्टेंट हम लोग ही आपको अपॉइंट कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा बजट भी था उसके लिए, उसकी काफ़ी ज़्यादा कोर्स फीस काफ़ी ज़्यादा थी उस VFX एनिमेशन स्टूडियो की। ओवरऑल 2,36,000 जहाँ तक मुझे याद है ये बजट था, ये फ़ीस था। तो मैं आज जो भी हूँ, मतलब मैं उसी चीज़ का रिज़ल्ट हूँ। उस दिन बेसिकली मुझे अब्बू ने ये बोला कि बेटा देखो, मैं ये जो कर रहे हो वो ठीक है, सीखना चाहते हो आप, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप कुछ ऐसा काम करो जो कि दीन के ख़िलाफ़ हो। इस तरह से कुछ मैं नमाज़ें भी पढ़ता था, कभी पढ़ता था कभी छूट जाता था, जिस तरह सब लोगों का होता है। तो मैं नमाज़ें भी पढ़ता था, और मैं जिस तरह से एक मुस्लिम जैसा होता है, जिस तरह से चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में वैसे ही था। बट आई वॉज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं इसके बारे में सोचता नहीं था, जानता नहीं था। हालांकि अगर देखा जाए तो VFX सीखने में ऐसे अभी मुझे पता है कि इसको सीखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवरऑल इसका जो रिज़ल्ट होगा वो यही होगा एट द एंड। अगर मैं सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ तो मैं किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करूँगा, फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैंने उस दिन के बाद से फिर इसका सपना ही मैंने छोड़ दिया, कि मैंने बिल्कुल बॉयकॉट इसको अपने लाइफ से कर दिया कि मुझे अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है। हेलो एवरीवन, तो फाइनली मैं लेकर के आ गया हूँ अपने लाइव स्टोरी सेशन का एपिसोड नंबर 1, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिक्वेस्टेड था इस चैनल पे। और काफ़ी सारे फेमस पर्सनालिटीज़ ने भी मुझे कहा कि आप जो है इस तरह का लाइव स्टोरी के बारे में, अपने लाइफ स्टोरी जर्नी के बारे में अपने बताएं अपने चैनल पे कुछ वीडियोस के ज़रिए। और जिसमें से एक काफ़ी फेमस आकिब फरीद भाई ने मुझे कहा था फर्स्टली, सबसे पहले उन्होंने ही मुझे कहा था कि आप भी जो है अपनी लाइफ स्टोरी को जो है शेयर करें अपने चैनल पे। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मतलब कमेंट्स के ज़रिए और पर्सनल मैसेजेस के ज़रिए मुझे कहा उन लोगों ने कि जो है आप अपने लाइफ स्टोरी को डिटेल में शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं आज लेकर के आ गया हूँ अपने लाइव स्टोरी सेशन का एपिसोड नंबर 1। मैं ट्राई करूँगा कि अब तक के मेरी पूरी जर्नी को मैं जो है अब 3 से 4 एपिसोड में मैं कंप्लीट करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ जो कि मुझे समझाना पड़े ऐसा कुछ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। शुरू में करूँगा क्योंकि अगर मैं अपने चाइल्डहुड के बिल्कुल अर्लीस्ट टाइम्स में अगर मैं जाऊँ तो बिल्कुल अर्लीस्ट टाइम का तो मेरे पास मेमोरी भी नहीं है कि मैं कब कैसे क्या हुआ, मेरे बर्थ टाइम से लेकर के ऐसे तो मेरे किसी के पास भी मेमोरी नहीं रहता, मेरे पास भी नहीं है। द अर्लीस्ट मेमोरी दैट आई हैव वाज मेरे स्कूल, मेरा जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ का मेरे पास मेमोरी है। अभी तक मुझे हर एक चीज़ें याद है अच्छी तरह से। जब मैं क्लास 2 में था, सबसे पहले तो मैं नर्सरी पढ़ता था एक स्कूल में जो कि बंगाली स्कूल था, बंगाली मीडियम।
एंड नर्सरी KG 2 मैंने वहाँ पढ़ा, और क्लास 1 से प्राइमरी स्कूल में मैंने ज्वाइन किया, जो कि बंगाली मीडियम था, बट वो एक क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल था। मेरे स्कूल का नाम था सेंट थॉमस प्राइमरी स्कूल। तो क्लास 1 से लेकर के 4 तक मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन मैंने वहीं से हासिल किया। और सेंट थॉमस स्कूल को लेकर के मेरे काफ़ी सारे मेमोरीज़ अच्छे हैं और काफ़ी सारे स्ट्रेंज मेमोरीज़ भी हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो पॉइंट अभी मुझे आज के दिन में, आज के टाइम में मुझे रियलाइज़ होता है अक्सर, क्योंकि मुझे पहले उतने बारे में उसका अंदाज़ा नहीं था उसके बारे में, वो है रिलीजन वगैरह को लेकर के। यानी कि क्योंकि वो क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल था, तो वहाँ पे जो टीचिंग एनवायरनमेंट होता था और जो स्टाफ्स होते थे, जो भी टीचर्स होते थे, वो भी जो हमारे मेन स्कूल के ऑफिस हेड होते थे वो क्रिश्चियन थे, फादर होते थे, सिस्टर्स होती थी, जो प्रिंसिपल थी वो सिस्टर थी, तो उनके साथ कनेक्शन, देन ओवरऑल पूरा स्कूल का आर्किटेक्चर, फिर वो जो क्रिश्चियन, तो फिर उसके मेनली जो हमारे स्कूल के ऊपर में ही एक क्रॉस सिंबल था जिसमें जीसस क्राइस्ट जो है वो हैंग हुए हैं। और तो ये सारी चीज़ें हैं इस तरह से, तो उसको मैं अभी थोड़ी बहुत सम अप करने की कोशिश करूँगा छोटे से मतलब टाइम में, कम टाइम में। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे याद है, सेंट थॉमस में मेरे साथ ऐसा था कि सेंट थॉमस में वो था तो बंगाली मीडियम, बट वहाँ पे इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं बंगाली मीडियम पढ़ रहा हूँ। मेरे घर में भी सब यही डिस्कस करते थे कि ये शायद इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, क्योंकि इंग्लिश वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाहिर सी बात है, क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल है, तो ये चीज़ नॉर्मल था। और जहाँ तक कि स्कूलिंग का बात है, तो बचपन से ही मैं जिस भी क्लास में पढ़ा हूँ, जिस भी स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पे मेजॉरिटी, यानी आप कह सकते हैं कि 95 to 96% जो है नॉन मुस्लिम्स के साथ ही मैं पढ़ा हूँ, यानी कि मोस्ट ऑफ देम वर बंगाली हिंदूज़। और इसके अलावा कुछ सालों में मेरे साथ एक दो मुस्लिम्स भी थे मेरे क्लास में, क्रिश्चियंस एक दो थे कभी, बट ये काफ़ी रेयर था, हमेशा ऐसा नहीं था। मोस्टली मेरे साथ मैं अकेला होता था, अकेला मुस्लिम, और बाकी पूरे क्लास में जो है बंगाली हिंदूज़। अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म का था, यानी कि इंट्रोवर्ट किस्म का नहीं, मैं इंट्रोवर्ट ही था, बिल्कुल से 100% इंट्रोवर्ट। मुझे याद नहीं कि मैं मतलब मेरे कोई स्पीच का मुझे मेमोरी याद नहीं कि मैं कहीं पे छोटे उस वक्त में, यानी कि क्लास 1 से लेकर के 4 तक मैं कहीं पे कुछ स्पीच दे रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं कभी बोलता ही नहीं था क्लास में, चुपचाप मैं बैठा हुआ रहता था। स्टडी में अगर आप कह लें तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा बुरा भी नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट था हमेशा से। अब क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल में ये हुआ कि वहाँ पे हमारा एक अलग से सब्जेक्ट होता था, यानी कि बेसिक सब्जेक्ट्स के अलावा, यानी कि 5-6 जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और लैंग्वेज एंड साइंस के सब्जेक्ट के अलावा भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट होता था। वो होता था जीसस क्राइस्ट का एक बुक था। बेसिकली क्योंकि बंगाली मीडियम था, तो बंगाली में जीसस क्राइस्ट को जो एक्सेंट प्रोनाउंस करते हैं वो लोग, वो होता है कि जीशु क्रिस्टो। तो बचपन से मेरे माइंड में एक जीशु क्रिस्टो नाम का एक मेरे अंदर कॉन्सेप्ट था कि जीशु क्रिस्टो नाम के कोई थे। अब वो क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर था, तो अब हमें सब्जेक्ट की तरह ही उसको पढ़ना पड़ता था, और उसके वो शायद ओरल एग्जाम्स होता था हम लोगों का, उसका रिटर्न नहीं आता था, तो बस हमें ओरल एग्जाम्स देना पड़ता था। कुछ बेसिक स्टोरीज होती थी, एक पतली सी बुक होती थी जीसस क्राइस्ट के लाइफ के ऊपर, कि उनके लाइफ में कैसे सारा कुछ था, उनके डिटेल्स, कब पैदा हुए, कब वो इंतकाल हुए, कब वो दुनिया से गए, और उनके लाइफ में क्या सारी चीज़ें हुई, किस तरह से वो जो है लाइफ डेड को लाइफ देते थे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मतलब उस बुक में थी। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि एज अ मुस्लिम मेरे लाइफ में जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ, इवन बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद, वो हुआ प्रॉफिट जीसस का, क्योंकि स्कूलिंग के ज़रिए आई हैड द कॉन्सेप्ट कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट उस तरह से नहीं जिस तरह से मैं जीसस क्राइस्ट को पहचानता था। तो जीसस क्राइस्ट के साथ मेरा एक अलग फिर कनेक्शन उस तरह से हुआ बचपन से, सुनते सुनते कि हाँ जीसस क्राइस्ट इज़ रियली ग्रेट। स्कूलों में भी यही बताया जाता था कि ही वॉज अ सेवियर, ही वॉज आई एम नॉट श्योर सन ऑफ गॉड के बारे में उतना जिक्र हुआ, मैंने सुना नहीं, बट एज अ सर्वेंट मैंने सुना था, बट सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट मैंने मुझे बाद में पता चला कि इस तरह से है। पहले मुझे इस तरह का स्कूल के ज़रिए ऐसा कुछ नहीं पता था। वी जस्ट न्यू कि ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन, नॉट इवन कि प्रॉफिट ऑफ गॉड और समथिंग, बट ही वॉज द बेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड। इस तरह से मुझे हम लोगों को तालीमात दी गई थी स्कूल के ज़रिए। तो इसी तरह से जो है बचपन से मुझे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस, काफ़ी सारे रिलीजन्स के साथ मेरा इस तरह इंट्रोडक्शन होता रहता था।
मेरे अक्सर जो दोस्त होते थे वो बंगाली हिंदूज़ होते थे, तो उनके साथ उनके बातों को जानना, वो एक डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते। तो और मैं खुद, क्योंकि मैं हाफ़ बंगाली मुस्लिम भी हूँ और हाफ़ मैं उर्दू मुस्लिम भी हूँ, तो इस तरह से मैं काफ़ी सारी उस चीज़ों को रिलेट कर भी पाता था, काफ़ी सारी चीज़ों को मैं रिलेट नहीं भी कर पाता था। इस तरह से मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एक अलग रहता था। इंट्रोवर्ट के पर्सपेक्टिव से भी मैं काफ़ी ज़्यादा अलग रहता था दूसरों से, और रिलीजन वगैरह के मामले में भी मुझे अलग तरह से थोड़ा बहुत देखा ही जाता था, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आई एम ए मुस्लिम, सो एक डिफरेंस तो रहता है। अब ये हुआ क्लास 1 से लेकर के 4th। इसके बाद हुआ क्या कि जब मेरा 10th स्टैंडर्ड जब मैंने गया, तो क्लास 5 से लेकर के मैं दूसरे स्कूल में मुझे एडमिशन लेना पड़ा, क्योंकि वो स्कूल जो है क्लास 4 तक ही था, तो मुझे शिफ्ट होना पड़ा, ट्रांसफ़र लेना पड़ा दूसरे स्कूल में। तो वो स्कूल फिर कम्प्लीटली बंगाली मीडियम स्कूल था, और उसमें जो क्लास 7th और 8th में जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ पे जो हमारा जो एडिशनल सब्जेक्ट होता था वो संस्कृत होता था। तो मैंने अपने लाइफ में 2 साल संस्कृत भी पढ़ा, बट ऐसा नहीं कि मैं संस्कृत पूरा समझ गया था या फिर ऐसा कुछ। वैसे तो बंगाली कोई भी नहीं समझता था, बट स्टिल संस्कृत से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा जो हिंदी रीडिंग था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मुझे हिंदी रीडिंग थोड़ा बहुत आता था, क्योंकि बांग्ला और हिंदी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें, तो मुझे हल्का फुल्का रीडिंग आता था। बट संस्कृत की वजह से, क्योंकि संस्कृत और हिंदी बिल्कुल सेम है जैसे कि उर्दू एंड अरबिक, तो उसकी वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे मेरा हिंदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, हिंदी रीडिंग। तो ये मुझे एक चीज़ याद है। और इसके अलावा अप टू क्लास 10th ऐसा था मेरे लाइफ में कि काफ़ी ज़्यादा मेरा डिसेंट लाइफस्टाइल होता था। कोई ऐसा ख़ास गोल नहीं, कोई ऐसा डिफरेंस कुछ नहीं। एज बीइंग मुस्लिम, मैं अकेला मुस्लिम इसलिए, तो उस तरह से मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आई एम वेरी डिफरेंट। लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ करते थे इस हवाले से कि थोड़ा डिफरेंट, कि हाँ ये ऐसा है। उसकी वजह सिर्फ रिलीजन नहीं होता था, वो मैंने जैसे कि बोला कि इंट्रोवर्टेडनेस। मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता था ना कि सब मुझसे ऐसे ही परेशान रहते थे कि इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट ये क्यों है। मैं कुछ भी नहीं बोलता था, सिवाय 1-2 दोस्त के जो कि मेरे क्लोज, जो कि जिनसे मेरा हाई हेलो होता था, उनसे मैं नॉर्मली बात करता था। उनसे भी काफ़ी ज़्यादा बात नहीं करता था, बट आई यूज़ टू टॉक टू देम। इनके अलावा और मैं किसी से बात भी नहीं करता था। इवन टीचर्स से भी मुझे आज तक कोई भी ऐसा टीचर मुझे नहीं मिला जिसके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा ओपनली बात किया हो इस हवाले से। मतलब स्टडी के अलावा, इवन स्टडीज़ में भी मैं काफ़ी ज़्यादा शाय पर्सनालिटी, मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करता था, एंड हमेशा खामोश। अगर कुछ क्वेश्चन होता भी तो मेरे अंदर वो करेज नहीं होता था कि मैं वो सवाल टीचर से पूछ लूँ। ऐसा नहीं कि टीचर बताएंगे नहीं या फिर टीचर कोई स्ट्रिक्ट वगैरह, बट मेरे अंदर ये चीज़ पहले से था कि आई वॉज रियली वेरी बैड इन दिस, कि मैं पूछता ही नहीं था किसी से कुछ। तो अप टू क्लास 10th मेरे अंदर यही था कि मेरे अंदर कुछ भी ऐसे अलग कुछ ख़ास नहीं था, कुछ अलग थॉट नहीं था मेरे पास, कुछ गोल नहीं था, पर्पस नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्लास 10th के बाद से कुछ चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। क्लास 10th के अराउंड मुझे याद है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मार्वल फ़ैन था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आप लोगों ने सुना होगा, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, तो एवेंजर्स, इसके बारे में आपने सुना होगा। काफ़ी अभी बड़ा यूनिवर्स बन चुका है, सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुका है। तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा उसका बड़ा फ़ैन रहता था। मैंने लगभग मार्वल के उस वक्त जितने मूवीज़ आए थे सारे मैंने देख डाले थे, और उस वक्त एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर वगैरह आने वाला था इस तरह से। तो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जो मैंने फर्स्ट शो मैंने बिल्कुल देखा था। इतना ज़्यादा मैं मतलब क्रेज़ उस वक्त इतना ज़्यादा था ये। तो उसकी वजह से हुआ ये कि मेरा एक अलग से मेरा मन था कि मैं VFX के बारे में जानूं, क्योंकि मैं मार्वल जब देखता था तो मेरे अंदर ये काफ़ी ज़्यादा सोच आता था कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। मतलब ये मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें रियलिटी नहीं है ये सारी चीज़ें, यानी कि हल्क कितना ज़्यादा बिग हो गया, फैट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ग्रीन हो गया हल्क, और आयरन मैन का जो है सूट इतना ये डेवलप हो गया, वो उड़ रहा है, कैप्टन अमेरिका का ये, और ये सारे कुछ मतलब मेरे अंदर मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें तो कुछ तो होंगी ना। तो मैंने रिसर्च किया थोड़ा बहुत, तो मुझे पता चला कि ये सारा VFX का खेल है। तो मैंने बोला कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे VFX सीखना है, मुझे इसी इंडस्ट्री में मुझे ज्वाइन करना है, मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये वाकई मेरे फैमिली में भी लोगों ने देखा कि वाकई मैं इसके लिए बहुत सिंसियरली मैं इसको करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो फिर हुआ ये कि मैं और मेरी मॉम, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर थी, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो आप मुझे जो है एक एनिमेशन स्टूडियो में जो मेरा एडमिशन करवा दें। ये क्लास 10th की जस्ट पास आउट होने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप मेरा अगर एडमिशन करवा दें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो भी एग्री हो गए।
इस तरह से मैं फिर जो है मैंने जाके डिस्कशन किया वहाँ पे। उन्होंने मुझे बोला कि 2 इयर्स का ऐसा कोर्स होगा, उसके बाद जो है आप कम्प्लीटली जब स्किल्ड हो जाएंगे तो आपको एज एन असिस्टेंट हम लोग ही आपको अपॉइंट कर लेंगे। हुआ ये कि उस दिन सारा कुछ हम लोगों ने फाइनल कर लिया और वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन मैं जब वापस आया घर तो डिनर कर रहे थे हम लोग। तो इस तरह से हुआ कि फिर हम लोग डिनर कर रहे थे तो मैंने डिनर के दौरान अब्बू को बोला कि अब्बू आपको तो पता है कि मैं VFX वगैरह के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ इसको। तो हम लोग बात भी करके आए हैं और दरअसल काफ़ी ज़्यादा बजट भी था उसके लिए, उसकी काफ़ी ज़्यादा कोर्स फीस काफ़ी ज़्यादा थी उस VFX एनिमेशन स्टूडियो की। ओवरऑल 2,36,000 जहाँ तक मुझे याद है ये बजट था, ये फ़ीस था जो कि हमें पे करना था। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। द अर्निंग ऑफ माई फादर वाज नॉट वेरी मच दैट कि वो इस तरह की चीज़ें अफोर्ड कर सकें। इवन ऑन अ मंथली बेसिस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बट स्टिल वो रीज़न नहीं था कि जिसकी वजह से मुझे मेरे अब्बू ने मुझे नहीं ये किया, ज्वाइन करने नहीं दिया। उसके लिए बिल्कुल मेरे अब्बू ने बोला कि उसका कोई मसला नहीं है, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे, विल टेक सम लोन और एनीथिंग। बट उसको वो रीज़न नहीं था। मेरे अब्बू ने मुझे उस दिन जो बात कहा मुझे आज भी याद है और मुझे काफ़ी ज़्यादा उस बात ने हर्ट किया था उस वक्त। अभी मैं उसको काफ़ी ज़्यादा एक ब्लेसिंग समझता हूँ अपने लाइफ में। मैं आज जो भी हूँ मतलब मैं उसी चीज़ का रिज़ल्ट हूँ। उस दिन बेसिकली मुझे अब्बू ने ये बोला कि बेटा देखो, मैं ये जो कर रहे हो वो ठीक है, सीखना चाहते हो आप, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप कुछ ऐसा काम करो जो कि दीन के ख़िलाफ़ हो। इस तरह से कुछ दीन यानी कि रिलीजन, अब इस्लाम। बचपन से मेरा जो मुझे जो रिलीजियस तरबियत मिली है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट किस्म की मिली। यानी कि ऐसा नहीं था कि मैं काफ़ी ज़्यादा दीन से दूर वगैरह था, यानी कि मैं नमाज़ें भी पढ़ता था, कभी पढ़ता था कभी छूट जाता था, जिस तरह सब लोगों का होता है। मैं नमाज़ें भी पढ़ता था और मैं जिस तरह से एक मुस्लिम जैसा होता है, जिस तरह से चीज़ें होती हैं हर चीज़ में वैसे ही था। बट आई वॉज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं इसके बारे में सोचता नहीं था, जानता नहीं था। जस्ट मतलब पता था कि हाँ रिलीजन है, ये है, इम्पोर्टेंस है, ये है, वो है, बट आई डिडंट टुक इट सीरियस एनीथिंग। तो उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया। मैंने बोला कि ये क्या हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा रो भी रहा था उस दिन एंड आई वॉज वेरी हर्ट, आई गॉट वेरी हर्ट जब मेरे अब्बू ने मुझे बोला कि आप इस तरह कुछ काम मत करो जो कि इस तरह से दीन के ख़िलाफ़ हो। हालांकि अगर देखा जाए तो VFX सीखने में ऐसे अभी मुझे पता है कि इसको सीखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवरऑल इसका जो रिज़ल्ट होगा वो यही होगा एट द एंड। अगर मैं सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ तो मैं किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करूँगा, फिल्म इंडस्ट्री में। और फिल्म इंडस्ट्री में बेसिकली होता क्या है कि जो भी मूवीज़ प्रोड्यूस होती हैं उसका ओवरऑल कुछ गोल और कुछ भी मैसेज उस तरह से होता नहीं है। और ख़ास तौर से VFX वगैरह, एनिमेशन वगैरह में तो आपको कुछ उस तरह से वैल्यू, कुछ आपको कंटेंट मिलता नहीं है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बेनिफिशियल हो या फिर कुछ ऐसा। तो मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा श्योर था कि मैं अगर इसको करूँगा, मैं इस कोर्स को अगर करूँगा तो मुझे जाना तो एट द एंड वहीं पे है, उसी इंडस्ट्री में, जो कि फिर मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि मैं उसमें काम नहीं कर सकता और मैं सेटिस्फाई भी नहीं रहूँगा। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी नहीं चाहते अगर इस तरह से, तो मैं सेटिस्फाई भी फील नहीं करूँगा। तो मैंने उस दिन के बाद से फिर इसका सपना ही मैंने छोड़ दिया कि मैंने बिल्कुल बॉयकॉट इसको अपने लाइफ से कर दिया कि मुझे अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है। मैंने कम्प्लीटली मैंने अपना ट्रैक शिफ्ट कर लिया। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने देखा कि अभी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो चुका है, जो कि आप लोगों के लिए एक बार में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, एक बार में जानने के लिए और सारा कुछ एक बार में गेन करने के लिए। सो आई थिंक कि मैं अब बाकी का जो स्टोरी है वो मैं इसको सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में डिवाइड करके जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलामु अलैकुम।